हम सब चाहे जिंदगी में कितना ही बड़ा मुकाम हासिल क्यों ना कर लें, चाहे कितनी भी अचीवमेंट्स हों, जिंदगी किसी मखसूस मदार में जरूर घूम रही होती है। किसी की अपनी ख्वाबों के गिर्द तो किसी की ख्वाहिशात के, जैसे मेरी जिंदगी। राहिम, मैंने तो आपको आपके फादर पे ऐसे लिखने को कहा था, आपने तो अपने बड़े भाई पे ऐसे लिख दिया। क्योंकि मेरे भाई मेरे फादर जैसे हैं। जी, मेरी जिंदगी मेरे बड़े भाई मीर हुमायूं शाह के गिर्द घूमती है। And now it's time to announce the winning captain and man of the match, Mir Rahim Shah. All the credit goes to you, bhai. I'm nothing without you. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद जमीन के। Good morning. Sorry I'm late. Good morning. गुड मॉर्निंग मीर राहिम, हमेशा की तरह लेट। Sorry भाई, वो आंख लेट खुली थी इसलिए जिम के लिए भी लेट हो गया। रात को देर से सोए होगे क्योंकि हमना से कॉल पे बात हो रही होगी। ये जरा सी देर का नुकसान जब समझ आएगा ना, वक्त हाथ से निकल चुका होगा। उससे पहले हमना भी वापस आ जाएगी और ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। well, उसी चीज का तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सारा, राहिम का नाश्ता ले आओ। यस प्लीज। वैसे राहिम, मैंने तुम्हारे लिए ना दोपहर में बिरयानी बनाने का बोल दिया। नहीं भाभी, बहुत ज्यादा कैलोरीज है, मैं नहीं खा सकता। कुछ नहीं होता, कराची में हो, खा लो यहाँ पे। वैसे भी तुम यूएस जाके अपनी पुरानी वाली डाइट ही फॉलो करोगे। चलें, खा लूंगा। वैसे मैंने नोटिस किया है कि भाई के साथ रह के आप भी काफी फोर्सफुल हो गई हैं। दूसरे बंदे से हर काम करवा लेती हैं, बेशक वो चाहे या ना चाहे। Are you listening, हुमायूं? इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि इससे अपने पास रखें, बाहर की हवा ना लगने थे। लेकिन आपने तो इसको बिजनेस ही बाहर सेट कर दिया। अब ये वहां की तरह ही बोलता है और सोचता है, बिल्कुल अंग्रेज हो गया। हाँ, और अगर हमना ने जल्दी से शादी के लिए एग्री ना किया तो शायद मैं वहां से एक गोरी बीवी भी ले आऊं। आई टोटली एग्री। अगर तुम्हारी भाभी ने सुस्ती दिखाई, गो फॉर इट। आप लोग तो मुझे ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने डिले कराई है शादी। You guys are forgetting कि हम ना डिग्री कंप्लीट किए बगैर शादी नहीं करना चाहती थी। Not my fault. अब तो वो गोल भी कंप्लीट हो गया। मरियम, तुम बाबा से बात करो। जैसे ही हमना पाकिस्तान वापस आती है, इन दोनों की शादी करवा दो ताकि यूएस से जाके सेटल हो और हम इसकी जिम्मेदारी से फारिग हो जाए। देख ले भाभी, या तो हमना या फिर है ना। Choice is yours. Is that right? सब समझ रही हूँ मैं। That rhymes, by the way. हमना है ना। बिस्मिल, ये माली कहाँ है? सारा गार्डन खराब हो रहा है। बेगम साहिबा, उसकी तबीयत खराब है, वो पिछले 2-3 दिन से नहीं आ रहा। किसी और को देखो। अब उसके इंतजार में मैं अपना गार्डन तो खराब नहीं कर सकती। जाओ जाके इंतजाम करो उसका। हेल्थ मिनिस्ट्री में मेरी बात हो गई है, सेक्रेटरी साहब से टाइम तय है, तुम वहाँ पहुँच जाओ। मैं अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ, पहुँच जाऊँगा। आजा फातिमा। कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ।
करता हूँ थोड़ी देर में फोन। हाँ ओके। सालिम, मैंने आज मरियम और हुमायूं को डिनर पे इनवाइट किया। कोई कमिटमेंट मत रखिएगा अपनी, और राहिम भी साथ आ रहा है। अभी कमिटमेंट करके बैठा हूँ, पहले तो बता देती। आप चलिए, बीवी में सामान लेके अरे नहीं नहीं, आप आराम करें, हम कर लेंगे। मना कर देता हूँ क्योंकि बच्चों से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, कर देता हूँ कैंसिल। आजा फातिमा। सुने, वो जरा अपनी लाडली को भी फोन करके पूछ लें कहाँ है, क्या कर रही है। कल से मेरे साथ तो राब्ते में नहीं है वो। क्योंकि हमने ट्रैवल कर रही थी आपसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा बच्चा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आने से पहले बताया क्यों नहीं? अगर बता देती तो आप दोनों के एक्सप्रेशन कैसे देखती? गुड टू सी यू मेरा बच्चा। अगर बाप बेटी का लाड प्यार खत्म हो गया हो तो अपनी मामा से भी मिल लो। आई एम सो सॉरी। कैसी हैं आप? हमेशा की तरह खूबसूरत। वो तो आप हैं। ये कौन है? I'm so sorry, I completely forgot. Fatma, come. This is Fatma. इसका नाम फातिमा है। फातिमा माय पेरेंट्स। वो असल में इतने महीनों के बाद घर आई हूँ ना, इसका जहन से ही निकल गया। जुबैदा, फातिमा को गेस्ट रूम में लेके जाओ, तुम जाके रिलैक्स करो, मैं थोड़ी देर में अंदर आती हूँ। ये क्या तरीका है हमना? कहाँ से ले आई हो इसे? कौन है ये? आहिस्ता आहिस्ता बोले, वो ऑलरेडी बहुत दुखी है। एक तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि दुखी लोग आखिर तुम्हें ही क्यों मिलते हैं और तुम ही दुखी लोगों से क्यों मिलती हो। मैं तुम्हारी ना इन हरकतों से ना आजिज आ चुकी हूँ। कौन सी हरकतें? एयरपोर्ट पे रो रही थी, दारुल अमान का रास्ता पूछ रही थी। तो तुम्हें यही घर क्या दारुल अमान लगता है? मैं तो समझ रही थी कि तुम अब समझदार हो गई होगी। तुम्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है मैंने, अच्छे बुरे का फर्क समझती होगी, लेकिन तुम्हारी सोच तो वही की वही है। तालीम इंसान को शऊर देती है और शऊर इंसानियत सिखाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, फिक्र है मुझे तुम्हारी और अपनी सलामती की। तुम्हें क्या गारंटी है कि वो लड़की जो भी कह रही है सच कह रही है? उसके चेहरे पे जो निशान है, उसके बाद किसी गारंटी की जरूरत है हमें? ठीक है, उसके साथ जिसने भी जो भी किया है ना, वो बहुत बुरा किया है, वो अच्छे लोग नहीं होंगे, मानती हूँ मैं इस बात पे। तो लॉ है ना ऐसे लोगों से निपटने के लिए। खुदा के वास्ते सालम इसको समझाएं कि किसी ऐरे गैरे के लिए हम क्या कोर्ट कचहरियों में जाएंगे। अब आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं कुछ कहूंगा ना। बेटा, आई एम विथ यू। तुम्हें कोर्ट कचहरी कोई भी इश्यूज हो, योर डैड इज विथ यू, नो वरीज। थैंक यू सो मच डैड। कम से कम आप तो मेरी साइड पे हैं। वैसे मुझे लग रहा था मामा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगी, मगर आप शायद बदल गई हैं। तुम बिगड़ गई हो। तुम पहले लोगों की मदद बाहर जाके किया करती थी, अब उन लोगों को तुम घर में उठा के ले आती हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। रिलैक्स, तुम जो भी फैसला करोगी उस लड़की के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जस्ट कीप मी इन द लूप। डोंट वरी, आ जाए। चल मेरा बच्चा, आ जा। ये राहिम की कंपनी की फाइल है, लेकिन ध्यान रहे इस बार डील जितनी बड़ी है खतरा भी उतना ज्यादा है। हमेशा एक अच्छी बात के साथ बुरी बात क्यों करते हो कासिम? इतने सालों से कुछ नहीं हुआ, इस बार भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि राहिम खुद यहाँ मौजूद है और तुम जानते हो मुझ पे अंधा एतबार करता है। बेवकूफ।
देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मसले का हल नहीं निकलता तुम आराम से यहाँ पे रह सकती हो। लेकिन मैं यहाँ कब तक बैठी रहूंगी? आज नहीं तो कल मुझे यहाँ से तो जाना ही होगा ना। राहिम, तुम्हें पता है हमना वापस आ गई है। अच्छा, इसलिए मुझे कॉलिंग कर रही थी। हाँ। मैडम ने सरप्राइज दिया है। हाँ, मुझे भी मम्मा ने अभी फोन करके बताया। देखें, अब मेरी कॉल नहीं उठा रही। ओह गॉड। ओके, लेट मी ट्राई। मैं करता हूँ ट्राई उसको। ओके। जस्ट अ सेक। हाँ राहिम बोलो। यार हद होती है हमना, एटलीस्ट मुझे तो बता दी थी कि तुम आ रही हो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लेता। राहिम, मैं सबको बता बता के थक चुकी हूँ। It was a surprise। हाँ, और मैंने तो पूरे कराची को बताना था ना कि मिस हमना आ गई हैं अमेरिका से अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करके। अच्छा लिसन, आई एम इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन राइट नाउ। हम शाम में मिले? नहीं, शाम नहीं, मैं अभी घर से निकल रहा हूँ, तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ और हम कॉफी पीने जा रहे हैं। नहीं 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 राहिम, अभी नहीं ना, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। आई एम कमिंग, गेट रेडी। मैं जल्दी से आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। ओके ओके फाइन। अच्छा लिसन, अपने साथ कोई गार्ड मत लेकर आना प्लीज, आई डोंट लाइक इट। जस्ट यू एंड मी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं गार्ड्स के बगैर आ जाऊंगा। फाइन, ओके बाय। मैं अकेले जाऊंगा, मत आओ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहो। और तुम तो रिलैक्स करो ना, और तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए अभी तक? जुबैदा। जी बीबी जी। जुबैदा, इनके सूटकेस से इनके सारे कपड़े निकालो, वार्डरोब में सेट करो, और तुम कहीं नहीं जा रही हो। जस्ट रिलैक्स, मैं बस थोड़ी देर में आई। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? पहली बार देख रहे हो? प्लीज सामने देख के गाड़ी चलाओ। It's such a surprise कि तुम वापस आ गई हो। I didn't expect to see you this early. बस समझ नहीं आ रही कि क्या फील हो। गॉड, तुम्हारी ड्रामेटिक लाइंस कभी खत्म नहीं होंगी। नहीं मतलब ये जिद है? नहीं, जिद तो नहीं है। हमना सालिम के साथ मैं कैसे जिद कर सकता हूँ? हमना के साथ तो सालिम साहब भी जिद नहीं कर सकते। इतनी हसीन लगोगी तो कहीं जाने का दिल कैसे करेगा? हाँ बिना हुमायूं। अच्छा एक बात बता, मैं ये पहनूं या ये पहनूं? ना ये वाले ना ये वाले, बल्कि ये वाले। Oh wow, these are so beautiful। तुमसे कहा। ये आपने कब लिए? कुछ देर पहले ऑर्डर किया था, लेकिन आज मिला। And I'm so glad कि आज ही मिले, क्योंकि इतने अरसे के बाद अपनी बहन से मिल रही हो। कुछ तो नहीं होना चाहिए था तुम्हारे पास। I'm the luckiest woman in the world, Humayun, that I have you। And you're gorgeous। Thank you। So listen, मैंने मम्मा को बता दिया था कि राहिम और हमना की शादी की बात आप आज ही करेंगे। सिर्फ मैं नहीं, हम। और राहिम कहाँ है? उसे बताया तैयार होने के लिए? राहिम घर पे होता तो उसे बताती ना मैं। कहाँ है वो? तो हमना के साथ है जनाब। जब से उसे पता चला है ना हमना इज बैक इन कराची, वो जब से गायब है। वैसे हमना, आंटी का नाराज होना बनता है। तुमने उस लड़की को नहीं देखा। She was completely helpless। मुझे नहीं उसको ऐसे देखा जा रहा था। तुम उसको कुछ पैसे देके हेल्प कर देती, उसको घर में लाने की क्या जरूरत थी? मतलब who knows कि उसके किस तरीके के लोगों के साथ ताल्लुक है, और she's in your house, कुछ भी हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो और उस लड़की की हालत देखो, उसके चेहरे पे निशान देखो। चलो, आज मैंने वैसे भी भाई और भाभी के साथ तुम्हारे घर आना ही था,
मामा को कितना शौक है ना कुछ करने का हर वक्त। आज उनके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए तो तुम लोगों को इनवाइट कर लिया। नहीं, एक्चुअली वो भाई और भाभी आना चाहते थे हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए। शादी के बारे में? अभी से? हाँ, वो बस उन्होंने तुम्हारे आने से पहले ही बातचीत करके सब डिसाइड कर लिया था और वो चाहते थे कि व्हेन यू कम तो बस हमारी शादी हो जाए। लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? हमने यही तो डिसाइड किया था कि जब तुम अपनी डिग्री करके वापस आओगी तो गेट मैरिड। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने अभी तक अपने बैग्स भी अनपैक नहीं किए हैं और एकदम से ये इतना जल्दी से शादी एंड एवरीथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब अभी तुम इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती? नॉट एट ऑल। इट्स ओके। बाबा, पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट आपने देखी है? टर्नओवर वाज रियली गुड। आई एम वेरी हैप्पी। यस इट वाज। दिस वाज जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है, मामा आप तो जानती है ना, केयर किया तुमने बिजनेस को। राहिम भाई अकेला है सरप्राइज्ड। और हुमायूं को कितनी फिक्र रहती है उसकी। मुझे अंदाजा है बेटा, मैंने तो हुमायूं जैसा शख्स आज तक अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं, जो अपने सौतेले भाई से इतनी मोहब्बत करता है कि कोई अपने सगे बेटे से भी नहीं करता होगा। एग्जैक्टली मामा, आपको पता है हुमायूं की कितनी ख्वाहिश है राहिम को अपनी जिंदगी में सेटल देखने की। इस दफा ना हम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देंगे। हेलो, ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। मुझे पता है तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया ना मामा, कहीं मैं इसको लिस्ट ना भेज दूं और इसका खर्चा हो जाएगा। Are you serious? I got you a lot of makeup. Really? Thank you. She is so selfish. Just like अंकल you. और भाई कहाँ पे हैं? बेटा दोनों लॉन में बाहर बैठे। अच्छा, मैं होके आता हूँ। पर सामान कहाँ है? बेडरूम में रख दिया। What do you mean सामान कहाँ है? मम्मा इतने महीनों से बाहर रही है। वजीहा, गेस्ट रूम में फातिमा के लिए खाना लगवा दो, उसके बाद चाय कॉफी का भी पूछ लेना। अच्छा हाँ नहीं, तुम्हारा ये सोशल वर्क का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ? मम्मा बता रही थी कि तुम रास्ते से किसी अनजान लड़की को उठा के ले आई हो। उठा के लेके नहीं आई हूँ, शी नीडेड हेल्प। काश कि इसे ये बातें समझ में आ जाए। क्या हो गया आप सबको? हम ना कुछ जज करने बैठ गए। उसे इंटरेस्ट है इसलिए उसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। वैसे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इस मुल्क में ऐसा काम थोड़ा मुश्किल होता है, रिस्की होता है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता कि किस बेस में कौन है। अब जो भी है, रहना तो यहीं पे है ना, क्योंकि मैं तो वापस नहीं जा रही। मैं यहीं पे रहूंगी, मामा डैड के पास। मामा डैड के पास क्यों? अब तो तुम राहिम के पास रहोगी। वैसे डैड, अब बस इन दोनों की ना शादी की डेट फिक्स कर दें जल्दी से, ताकि इन दोनों की शादी हो और ये जाकर अमेरिका में सेटल हो सुकून से। वाह हुमायूं भाई, आपने सब डिसाइड कर लिया है। मैं यूएस वापस नहीं जा रही। राहिम का सारा बिजनेस वहीं सेटअप हुआ है। आप इन फ्यूचर तुम उसके साथ ही रहोगे ना वहां पर। हुमायूं भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। राहिम का जो बिजनेस है वो कहीं भी बैठ के हैंडल हो सकता है, लेकिन जो मैं करने के लिए आई हूँ, मेरा उसके लिए यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखो, तुम दोनों के लिए सब कुछ वहां पे सेटअप किया गया है, उसे क्यों छेड़ना है? तुमने सोशल वर्क करना है ना, वहां से बैठ के कर लेना। हुमायूं भाई, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। मैं एक मिशन के साथ आई हूँ और वो मैं पूरा करूंगी। मैं हमारे लोगों के लिए सबसे चीपेस्ट लाइफ सेविंग ड्रग बनाना चाहती हूँ, ताकि हमारे लोगों को भी फायदा हो और एक्सपोर्ट करके इस मुल्क को भी। एंड आई एम श्योर कि राहिम को मेरे इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट इस चीज में तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज मुझे डिस्करेज मत करें। आप हैं ना मेरे साथ? श्योर। थैंक यू। वेलकम।
राहिम, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ खड़े हुए हो। क्या हुआ? थे चुप चुप क्यों हो? मैं और क्या करूं? राहिम, मैं एहसान हूँ, वो बहुत मैं इतनी जल्दी शादी? मैं शादी की बात नहीं कर रहा। तो फिर? हमना, तुम्हें क्या जरूरत थी भाई को इतना ब्लंट नहीं कहने की कि मैं वापस नहीं जाऊंगी? राहिम, तुम जानते हो मैंने कितनी मेहनत की है, और तुमने खुद देखा कि हुमायूं भाई ने कहा कि यहाँ पर काम नहीं आ सकता। ऐसा लगता है जैसे वो लड़कियों को किसी काबिल ही नहीं समझते। मिमी इज अ डॉक्टर, लेकिन घर पे क्या कर रही है वो? जबरदस्ती कुछ भी सोच लेती हो हमना। ये डिसीजन उनकी अपनी मर्जी की भी हो सकती है। अच्छा, हम बहस नहीं करते। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, और तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। भाई भाई प्लीज मेरी बाबा से एक बार बात तो करा दो। अच्छा, मुझे आकर जला देना, मार डालना मुझे, प्लीज एक बार तो बात करा दो बाबा से मेरी। ये तुम किससे बात कर रही हो? जला देना, मार देना? वो मेरा भाई। बात सुनो, मुझे इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, और ना ही मैं अपनी बेटी को इस मसले में इन्वॉल्व करूंगी। अपना सामान पैक करो और चलती बनो यहाँ से। आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, मैंने यहाँ का एड्रेस नहीं बताया उन्हें। तो फिर ये कैसे कह रही थी तुम कि आके मार दो, जला दो? आधे घंटे का टाइम दे रही हूं मैं तुम्हें। अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलती बनो, और इस घर के आसपास कभी नजर मत आना मुझे, वरना गार्ड से ना कह के धक्के दे के निकालूंगी तुम्हें। जी। मैंने तुमसे कहा था ना, मालूम करो, उनसे कोई राब्ता करो, मिलवा दो मुझे। आपको पता है यहाँ से कोई राब्ता नहीं हो सकता। जब कासिम साहब आए थे तो मैंने उनसे कह दिया था कि आप साहब से मिलना चाहते हैं। कासिम साहब, कासिम साहब, जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने बात की थी उनसे। मगर क्या? उनके पास टाइम नहीं है। जब टाइम होगा तो वो मुलाकात कर लेंगे। अभी फिलहाल उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे उन्हीं से बात करनी है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करना चाहते हो डॉक्टर? हुमायूं साहब, मुझे आवाज़ कर दे, दम घुटता है मेरा यहाँ। कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर? यहाँ सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सारी आसाइशें। लोग तरसते हैं जिंदगी के लिए, और तुम्हारा दम घुटता है। और ये आसाइशें तुमने खुद चुनी थी ना अपने लिए। नहीं चाहिए मुझे आसाइश, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, मुझे उनके साथ जिंदगी गुजारनी है। आजादी चाहिए मुझे। तुम्हारी आजादी तो तुम्हारे इनकार ने मुझे बेच दी थी, याद है ना? कम से कम मुझे मेरी फैमिली से मुलाकात तो करा दे। कई सालों से अपनी औलाद को सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूं। कई साल हो गए, मुझ पर रहम करे। कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर? अब तक तो वो लोग तुम्हारी बरसी मनाना भी छोड़ चुके होंगे। आखिर एक वक्त गुजर गया तुम्हें इस हसीन कब्र में दफन।
मुझे इस दलदल से निकलने के लिए कितनी कीमत चुकानी है, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। ओह, डील। लेकिन डील तो हो चुकी है डॉक्टर। तुम्हारी हर सांस तुम्हारे इनकार की ही तो कीमत चुका रही है मुझे। तुम्हारी फैमिली वाले सुकून में, तुम भी सुकून से रहो। खामखा यहाँ सबको परेशान मत करो। हुमायूं साहब, शुक्र करो मुझे अभी तक जरूरत है तुम्हारी। वरना खुश ना करो। हुमायूं साहब, कासिम साहब, निकालो मुझे यहां से, निकालो। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह! फातिमा, कहाँ जा रही हो? आप क्यों मेरे मसले में खुद खोल जा रही हैं? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे यूं किसी अनजान से अपना दुख बांटना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आने के बजाय मुझे घर वापस चला जाना चाहिए था। क्या होता, मुझे मार ही डालते ना वो लोग। और अब इस जिंदगी का करना भी क्या है मुझे? कोई तुम्हें ऐसे क्यों मारेगा? यहाँ सब कुछ हो सकता है हमना। आप प्लीज मुझे जाने दे। तुम्हें जाना है ना? ओके फाइन, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, खुद ड्रॉप करके आऊंगी। चलो। बिस्मिल, बिस्मिल। जी मैम। ना रहने दे प्लीज, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। चलो। देखें, आप गाड़ी की चाबी लेकर आओ ना। देखें, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? फातिमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। नहीं जानती मेरे भाई को। देखिए, आप ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में फंस चुकी हैं। ये रहने दे। तुम्हें भी प्रॉब्लम में छोड़ दूं? लेकिन बैठो, गाड़ी में बैठो, आगे मुझे रास्ता गाइड करती रहना। कैसे जाने दिया तुमने हमना को सड़की के साथ? जाओ यहाँ से अब। क्या वो सब खैरियत? कुछ भी ठीक नहीं है। हमना उस लड़की के साथ कहीं चली गई है, कुछ पता नहीं है कि कहाँ गई है। घबराहट हो रही है मुझे सालिम, पता नहीं किस खानदान से है वो लड़की। मैंने उसे खुद बात करते हुए सुना है कि उसका भाई उसे मारने और जलाने की बात कर रहा था, और हमना चलो गाड़ी से। हमना, आप रहने दे। देखिए प्लीज, आप रहने दे। आप समझने की कोशिश करें। मैं तुम्हें घर के अंदर छोड़ के आऊं। अच्छा, मैं उधर चली जाऊंगी। नहीं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? चलो उतरो। हमना, अमन, हमना, मैं आपसे कह रही हूँ, आप प्लीज रहने चलो, दें। तुम्हारा घर है। चलो। क्या कर रही हो? आप। ये कौन है? ये मेरा भाई। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो इसका। तुम मैं आपसे कह रही हूँ रहने दे। आप यहाँ पे नहीं है। मैं इसका भाई हूँ। मैं कह रही हूँ ये सारी बातें मुंह से भी हो सकती नहीं हो सकती। मैं हाथ छोड़ देने दो। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़, मैं अपने घर वापस आई है। कैसा करके तमाशा क्यों लगा रही हो तुम यहाँ पे? मैं कह रही हूँ हाथ छोड़। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज, तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? देखो आप लोग क्यों नहीं आई हो कि अपनी बहन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? मेरी बहन है, जो मर्जी मैं होगा मैं करूंगा। गलत इंसान, मर्दों की प्लीज क्या हो रहा है? प्लीज कोई रुके। नवीद साहब, जरा बाहर देखें कैसा शोर हो रहा है। लेकिन प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाए। मैं कह रही हूँ आपसे। हमना, मैं आपसे कह रही थी इसीलिए। बाबा, बाबा देखिए, बाबा मैं कब से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी ना। भाई फोन उठाया था ना मामा बात कर दी थी। बाबा, आपको पता नहीं मैं किन हालात में यहाँ आई हूँ। बाबा इकबाल ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। जान से मार दूंगा मैं इसको। तमाशा नहीं बनाओ, सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं। देखिए, अभी मुझे यहाँ से निकाल रहा है। चले अंदर चले। मेरी बेटी क्या क्या झेलती रही और तुम उस पर पर्दा डालती रही।
मुझे लाइल्म रखा सिर्फ इसलिए कि इकबाल तुम्हारा भांजा है और उसकी बीवी का भाई। ये बात पता न चल जाए मैके में झगड़ा ही ना हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि जब तक छोटी की शादी नहीं होती तब तक ये बर्दाश्त कर लेती तो। बर्दाश्त? कैसा बर्दाश्त? तब तक तुम्हारा हैवान भांजा मेरी बेटी की जान ले लेता, वो ठीक था। ये चाहती थी तुम। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, समझ गई तुम? माँ की मोहब्बत की मिसाल किससे नहीं थी, ऐसा बाप मैं पहली दफा देख रही हूँ। बेटे आपने भी हमारी बेटी का बहुत साथ दिया और बहुत कुछ किया, और मेरे बेटे की वजह से बहुत परेशानी भी उठाई। उसके लिए मैं बहुत माजरत खां। अंकल, इंसान ही तो इंसान की मदद करता है, और मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग फातिमा का ख्याल रखें। और किस तरह ख्याल रखें इसका? सारे जमाने में इसकी वजह से बेइज्जत तो हो गए। शाम में घर में तकरीब है, लोग क्या कहेंगे? पहली की रुखसती हुई नहीं, दूसरी घर पे आके बैठ गई। पूरे जमाने में इसकी वजह से जलील होना पड़ेगा। क्या जलील हुआ? उस वक्त जिल्लत का एहसास नहीं हुआ जब सारे मोहल्ले के सामने तुमने इस पर हाथ उठाया था? जब शर्म नहीं आई? मैं कल ही जाकर खुला का केस दाखिल करूंगा, सारे मामले को खत्म करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपको मेरे बेटे की वजह से बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपकी वजह से मेरे दामाद की हकीकत मुझ पे आया हूं। नो प्रॉब्लम, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। नो प्रॉब्लम। तुम मेरे साथ आ जाओ, चाबी दे दो ना। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर उसका बाप भी उसकी भाई की तरह बदतमीज और बदतहजीब होता था तो तुम अकेले करती क्या? जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। तुमने उसके डैड देखे कितने प्रोग्रेसिव थे, कैसे उसके साथ खड़े हुए थे, और अब कल केस भी फाइल कर देंगे। सुनो, ये चाबी लो, बाजी की गाड़ी ले आओ। बंदा थैंक्स भी कह सकता है। किस बात का थैंक्स? मेरी गाड़ी को ट्रैक करके फॉलो करने का। एग्जैक्टली। और अगर नेक्स्ट टाइम किसी एडवेंचर पे जाना हो ना तो प्लीज मुझे भी बता देना। बाय द वे, आंटी ने मुझे कहा था तुम्हें फॉलो करने का, उनको बहुत टेंशन हो रही थी। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या? ये हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स की फाइल है, इसकी प्रोडक्शन के लिए आपकी इजाज़त चाहिए। फिलहाल ये सब रोक दो। हर तरह के इलीगल काम को फिलहाल होल्ड पे रखो। लेकिन हमारे साहब, जो कहा है वो करो। क्लाइंट से मैं बात कर लूंगा। फिलहाल ये सब रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। डिटेल सेंड कर रहा हूं, अभी रह के करो। जैसे ही सही वक्त मिले काम खत्म कर दो।